Welcome back to BBVN online classes. In last video, we read about language processor. Today, the next topic is application software. An application software is a set of programs necessary to carry out operation for a specified application. It means जो application software होता है वो set of program है और वो क्या करता है स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है. तो अपन कह सकते हैं ए सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू डिजाइन ए स्पेसिफिक पर्पज, कि जिस सॉफ्टवेयर का यूज स्पेसिफिक पर्पज के लिए किया जाता है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए उस सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, उसे अपन कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. ये जनरली 4 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, जिसमें फर्स्ट आता है वो आता है पैकेज. एन एप्लीकेशन पैकेज सॉफ्टवेयर और सिंपली एन एप्लीकेशन पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट हैव बीन डेवलप्ड फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग लाइसेंस और थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स जो एप्लीकेशन पैकेज सॉफ्टवेयर है, या अपन कह सकते हैं एप्लीकेशन पैकेज है, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, अपन कहते हैं थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है, या अपन कहते हैं कि कंप्लीट अगर अपन को वर्क करना होता है तो उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर को मिला के एक पैकेज बनाया जाता है, जिससे जनरली एक ही पैकेज के अंदर सारा काम आसानी से हो जाता है. अगर अपन बात करें MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये भी अपने आप में क्या एक एप्लीकेशन पैकेज है. इसमें MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, इन्फोपाथ, MS ग्रू, ये सारे सॉफ्टवेयर है वो इसमें शामिल होते हैं. तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि पैकेज का मतलब क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स. नेक्स्ट इज यूटिलिटीज. यूटिलिटीज आर दोज एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट असिस्ट द कंप्यूटर बाय परफॉर्मिंग हाउसकीपिंग फंक्शन like backing up disk, scanning, cleaning viruses और अरेंजिंग इंफॉर्मेशन एटसेट्रा. जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो किसके लिए यूज होते हैं, सिस्टम को मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं. या अपन कह सकते हैं कि जस्ट लाइक हाउस कीपिंग फंक्शन है, ये परफॉर्म करते हैं. अब यहाँ पे हाउस कीपिंग फंक्शन क्या हो सकते हैं कि आपके जो सिस्टम को है वो स्कैन करना, वायरस को रिमूव करना, फाइल्स को अरेंज करना, स्पीड को इंक्रीज करना, ये सारे किस में आते हैं, आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं, यूटिलिटीज के अंदर आते हैं. इट मीन्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर यूज टू मेंटेन द कंप्यूटर सिस्टम. अगर एग्जांपल्स की बात करें तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर है, या डिस्क क्लीनअप है, टेक्स्ट एडिटर है. दीज आर द एग्जांपल ऑफ यूटिलिटीज. एंड फर्स्ट इज टेक्स्ट एडिटर. दिस यूटिलिटी प्रोग्राम इज यूज फॉर क्रिएटिंग एडिटिंग टेक्स्ट फाइल. इस यूटिलिटी का यूज है वो सिस्टम के अंदर टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए, उसे एडिट करने के लिए किया जाता है. बाय डिफॉल्ट आपका टेक्स्ट एडिटर सिस्टम के अंदर आता है नोटपैड. नेक्स्ट इज बैकअप यूटिलिटी. दिस यूटिलिटी प्रोग्राम फैसिलिटी द बैकअप ऑफ डिस्क. ये क्या करता है, डिस्क के बैकअप के लिए यूज होता है. Backup means duplicating the disk information so that in case of any damage or data loss, this backup data may be used. It means जो आपके डिस्क है वो अगर इन द केस आपकी डिस्क खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, या डेटा लॉस हो जाते हैं, तो आपका बैकअप यूटिलिटी है वो डेटा को रिकवर करने के लिए या रिट्राइव करने के लिए काम में आती है. नेक्स्ट इज compression utility. This utility program facilitates compression of files. कि जनरली जो फाइल को कंप्रेस करने के लिए, जिससे वो साइज है वो कम जो कवर करे, इसके लिए आता है यूटिलिटी प्रोग्राम. लार्ज फाइल कैन बी कंप्रेस सो दैट दे टेक लेस स्टोरेज एरिया. अगर अपन किसी भी लार्ज फाइल को कंप्रेस करके रखते हैं, इट मीन्स वो लेस स्टोरेज एरिया पे रहती है. इट मीन्स वो स्टोरेज एरिया है वो कम कवर करती है. नेक्स्ट इज डिस्क डिफ्रैगमेंटर. जनरली एक वर्ड आता है
फ्रेगमेंटर या अपन कह सकते हैं फ्रेगमेंटेशन। अगर अपन बात करें फ्रेगमेंटेशन की, तो फ्रेगमेंटेशन मीन्स द डेटा सेट इन अनइवन पोजीशन। अगर आपका डेटा है वो अनइवन पोजीशन में है या फिर अपन कह सकते हैं बिखरा हुआ है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। और जहां पे बात करें अपन डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन की, तो डेटा सेट इन इवन पोजीशन इज कॉल्ड डीफ्रेगमेंटेशन। डेटा को है इवन पोजीशन में सेट करना, वो क्या होगा आपका, डीफ्रेगमेंटेशन। तो कहने का मतलब यहां पे ये हो गया कि द डिस्क डीफ्रेगमेंटर यूटिलिटी प्रोग्राम स्पीड अप डिस्क एक्सेसिंग बाय रीअरेंजिंग द फाइल्स एंड फ्री स्पेस ऑन योर कंप्यूटर so that files are stored in contiguous unit and free space are consolidated in one contiguous block। कि अगर अपन बात करें कि अपने पास स्पेस तो है, आपकी बहुत सारी फाइल्स आपके कंप्यूटर या अपन कह सकते हैं अपनी किसी भी स्टोरेज डिवाइस में, अगर उन फाइल्स के बीच में स्पेस होता है तो वहाँ पे वो मेमोरी ब्लॉक है वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, और उन सभी फाइल्स को अगर अपन रीअरेंज कर देते हैं, उनके बीच का जो स्पेस है वो रिमूव कर देते हैं, तो बचा हुआ स्पेस है वो एक अपने आप में क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस ब्लॉक बन जाएगा। अब वो कंटिन्यूअस ब्लॉक है वो डेटा स्टोर के लिए काम में आ सकता है, वरना जो फाइल्स है वो अगर अनइवन पोजीशन में है तो उसका जो उसके बीच में जो स्पेस होता है वो काफ़ी कम होता है, तो उसके अंदर अपन फाइल्स को स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए फ्रेगमेंटेशन है उसको डीफ्रेगमेंटेशन किया जाता है। इट मीन्स उसकी जो जितनी भी फाइल्स हैं उनको रीअरेंज करके उनके बीच का जो स्पेस है उसको रिमूव कर दिया जाता है, और वो स्पेस है वो क्या बन जाता है, एक कंसोलिडेट कंटिन्यूअस ब्लॉक बन जाता है। नेक्स्ट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एज यू नो द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज टू रिमूव द वायरस फ्रॉम द कंप्यूटर। द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर क्विकिल, Avira, Avast, etc. This utility program ensures virus-free work environment। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो आपको इंश्योर करता है कि आप वायरस फ्री एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। ए कंप्यूटर वायरस इज अ मैलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिस्टर्ब नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर वायरस एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको ब्रेक करता है, उसको डिस्टर्ब करता है। एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन योर डिस्क फॉर वायरसेस एंड रिमूव देम। एंटीवायरस को रिमूव करता है, स्कैन करता है। इफ एनी वायरस इज फाउंड, अगर कोई भी वायरस उसको मिलता है। मोर ओवर सम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रिमेन्स प्रेजेंट इन मेमोरी ऑल द टाइम। बहुत सारे ऐसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो मेमोरी में प्रेजेंट होते हैं, बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं मेमोरी के अंदर, सो दैट दे कैन डिटेक्ट द वायरसेस एंड काउंटर अटैक देम। तो जब कोई भी वायरस उनको मिलता है, डिटेक्ट होता है, तो वो क्या करते हैं, वायरस पे काउंटर अटैक करते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस सॉफ्टवेयर। द बिजनेस सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड कस्टमाइज और टेलर मेड सॉफ्टवेयर। The software that is used to design according to user requirement। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको यूजर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, वो क्या होते हैं, बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं, या अपन कह सकते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, या अपन कह सकते हैं टेलर मेड सॉफ्टवेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शॉप है, मेडिकल शॉप है, तो मेडिकल शॉप में कौन कौन सी मेडिसिन आती है, उसके अकॉर्डिंग जो मेडिकल शॉप वाला है वो अपना एक सॉफ्टवेयर बनवाता है और अपनी मेडिसिन से अपने स्टॉक को मेंटेन करने का काम करता है, अपने बिलिंग का काम करता है। या फिर अपन कह सकते हैं कि कोई भी जो राशन शॉप है उस पर कौन कौन से आइटम वो रखता है, तो उसके लिए वो अलग अपना सॉफ्टवेयर बनाता है। तो अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, आपके बिजनेस सॉफ्टवेयर या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर या फिर टेलर मेड सॉफ्टवेयर। Next is software library. A software library is a predefined and available to use suite of data
and programming code in the form of pre-written code, function, script, classes, etc. जनरली अपन कहते हैं कि सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो और आपको वहाँ पे प्री रिटन कोड मिल जाते हैं। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो अपन HTML का प्रोग्राम बनाते हैं, वो नोटपैड में बनाते हैं। जब नोटपैड में कोई भी प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसमें सारी की सारी कोडिंग आपको लिखनी होती है, पर बहुत सारे ऐसे टूल्स भी आते हैं जिसमें आपको कोडिंग सारी नहीं लिखनी होती है। अगर आपको कोई बटन बनाना हो या आपको कोई बार बनानी हो तो उसकी सारी कोडिंग आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, आपको प्री रिटन कोड मिल जाएंगे, आप उनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो ऐसे टूल्स होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी में क्या होगा, आपको प्री रिटन कोड मिल जाएंगे, इसके अलावा फंक्शन मिल जाएंगे, आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी, जिससे आप क्या करोगे, आसानी से अपनी कोडिंग कर सकते हो और हर एक कोडिंग आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। सम सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज आर NumPy, न्यूमेरिकल पाइथन। न्यूमेरिक टास्क परफॉर्म करने के लिए पाइथन के अंदर कुछ एक लाइब्रेरी होती है जिसमें NumPy आता है। इसके अलावा SkyPy, साइंटिफिक पाइथन, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए आपका आता है SkyPy। इसके अलावा आता है पांडा लाइब्रेरी। तो ये अपने क्या होती हैं, पाइथन लाइब्रेरीज।